बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लोरोप्लास्ट को डील करेंगे। क्लोरोप्लास्ट के रिगार्ड हम लोगों ने पिछले क्लास में पिगमेंट्स के रिगार्ड बात किया था। यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो कि सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और लाइट रिएक्शन होगी, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस होगा। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होगा क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल लाइट की एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और स्टोमा में जो एंजाइम्स है, एंजाइम की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले लाइट एनर्जी, ये केमिकल लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फिर रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनएडीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी एनएडीपी फिर डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है। लाइट रिएक्शन में जब सनलाइट की एनर्जी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, लाइट रिएक्शंस होंगे। लाइट रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है, वाटर ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है और फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होता है। ओके, तो ये फोटोलाइसिस होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एटीपी और एनएडीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी और एनएडीपी ये लाइट रिएक्शन में बनता है और डार्क रिएक्शन में इसका यूज़ होता है। और डार्क रिएक्शन में क्या यूज़ होता है, जो स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लीफ में आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो देखते हैं हम लोग प्रोसेस कैसे होता है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट का। डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है। कैसा, डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है और दोनों मेम्ब्रेन इस तरह से क्या है, स्मूथ है। दोनों मेम्ब्रेन क्या है, इस तरह से स्मूथ है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल इसलिए बोलते हैं कि ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। एक सेल है, इस तरह से एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस वाला पार्ट है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है। सेंट्रल बॉडी बोलते हैं, कमांडर ऑफ द सेल। इसके अंदर जो भी कंटेंट है इसकी बात नहीं करेंगे, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। और न्यूक्लियस के बाहर जो खाली जगह है, ये वाला खाली जगह स्पेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, न्यूक्लियस से बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ पे जो सब्सटेंस है ये तो लिक्विड पार्ट है ज़्यादातर। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेन्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो यहीं पे इस तरह से क्लोरोप्लास्ट होता है, डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ये डबल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर इस तरह से क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, बॉडी लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग थैलेक्वाइड बोलते हैं। एक थैलेक्वाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से स्टॉक फॉर्म्स में होता है। और ये इस तरह से किसका फॉर्मेशन करता है, ग्रेनम का फॉर्मेशन करता है। एक ग्रेनम, ये ग्रेनम इस तरह से दूसरे ग्रेनम के साथ अटैच होता है। ये सेल ऑर्गेनेल्स है। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, है ना। डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल्स है, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल्स है। दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इस तरह से स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इस तरह से क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। कुछ एंगस्ट्रम में होता है, 100 एंगस्ट्रम के अप्रोक्स में। और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इस तरह से दो स्मूथ मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा नहीं होता है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ये दोनों क्या होता है, इस तरह से स्मूथ होता है। क्या होता है, स्मूथ होता है। ओके, अब यहाँ पे इस तरह से बॉडी लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे सिक्का होता है, सिक्के लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलेक्वाइड। इस तरह से बहुत सारे थैलेक्वाइड मिलते हैं स्टॉक फॉर्म में। इस तरह से ग्रेनम का फॉर्मेशन करता है, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेनम। ये वाला पार्ट क्या हो गया, ग्रेनम। ये वाला पार्ट हो गया ग्रेनम। इस तरह से बहुत सारे ग्रेनम्स होते हैं, हम लोग नंबर्स की बात नहीं करेंगे। सेल में
नंबर्स की बात करेंगे। यहाँ पे एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ इस तरह से अटैच होता है, इसको बोलते हैं इंटरग्रेनम, इसको इंटरग्रेनम बोलते हैं। स्ट्रोमा लेमिला भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिला, या फिर फ्रेट्स बोलते हैं। थैलेकॉइड मिल के किसका फॉर्मेशन किया? ग्रेनम का। इस तरह से बहुत सारे थैलेकॉइड मिलते हैं, बहुत ग्रेनम का फॉर्मेशन होता है एक क्लोरोप्लास्ट में, एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरग्रेनम के साथ, फ्रेट्स जिसको बोलते हैं, स्टोमा लेमिला भी बोलते हैं, इसके साथ इस तरह से अटैच होता है। ये थैलेकॉइड मिल के ग्रेनम बनाएंगे और एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरग्रेनम या फिर स्टोमा लेमिला फ्रेट्स के साथ इस तरह से अटैच होगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या होंगे? लिक्विड सब्सटेंस होगा जिसको हम लोग स्टोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टोमा बोलेंगे। एक एंजाइम्स भी होती है जिसको रूबिस्को बोलते हैं, रूबिस्को एंजाइम्स। उसके अलावा न्यूक्लियोइड वगैरह है ना, सेंट्रल बॉडी डीएनए वगैरह होती है अपना, इस तरह से होती है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म में डीएनए होता है, राइबोसोम्स वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेन मैटर हमारा कहने का मतलब है क्लोरोप्लास्ट किस तरह से फंक्शन करता है, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस केमिकल एनर्जी का यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स है उसको रिड्यूस करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, C6H12O6 का फॉर्मेशन करना। तो ये जो ग्रेनम वाला पार्ट है यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है? लाइट रिएक्शन होती है। क्या होती है? ग्रेनम वाला पार्ट में लाइट के प्रेजेंस में लाइट रिएक्शंस होती है। RKN रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ, लाइट रिएक्शन होती है इस तरह से। अब यहाँ पे लाइट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है? ये लाइट रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है? सन की जो एनर्जी होती है, सन की जो लाइट एनर्जी होती है जिसको क्वांटम एनर्जी बोलते हैं, छोटे छोटे क्वांटा फॉर्म्स में सन से रिलीज होती है और ग्रीन प्लांट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा ग्रीन प्लांट में। और इसी क्लोरोप्लास्ट में ये जो थैलेकॉइड है ना, इसके सरफेस में इस तरह से पिगमेंट्स होता है जिसको बोलते हैं क्वांटाजोम। इसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में इस तरह से क्या होती है? क्वांटाजोम प्रेजेंट होता है। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इसी में होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अदर इस तरह से होती है। तो ग्रेनम वाला पार्ट क्या करता है? लाइट रिएक्शन करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये लाइट एनर्जी सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे इस तरह से वाटर ब्रेकडाउन होता है। लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है? यहाँ पे फोटोलाइसिस होता है, एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस लाइट के प्रेजेंस में वाटर टूटता है, ये वाटर टूटता है, मैं सिंपली दिखा रहा हूँ, ये वाटर टूटता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और फिर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इस तरह से रिलीज़ करता है, इस तरह से रिलीज़ होती है। एक्चुअली मैं यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन रिलीज़ होती है इस तरह से। सिंपल सोचेंगे, लीफ सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में वाटर इस तरह से अवेलेबल रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलता ही है बाहर से, एटमॉस्फेयर से, स्टोमाटा के थ्रू लीव्स में आ गया वाटर। ये वाटर क्या होता है? टूटता है प्रोटॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में, इस तरह से होती है। अब यहाँ पे लाइट रिएक्शंस होती है, इस तरह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ATP एंड NADPH2 या फिर NADPH2 बोलते हैं। तो इसका फॉर्मेशन होता है, ये एनर्जी सोर्स है। ATP को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो लाइट रिएक्शन में इस तरह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन ये तो बनना है, इसके साथ साथ ATP और NADPH2 भी बनता है। क्या बनता है? ATP और NADPH2 ये बनता है ना। अब ये लाइट रिएक्शन में ये जो ATP और NADPH2 बना, ATP और NADPH2 बना, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ये जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है ना, ये लिक्विड वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। या फिर इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या होती है? डार्क रिएक्शन होता है। यहाँ पे डार्क
रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन में ये एटीपी NADP का यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, C6H12O6। तो यहाँ पे इसका यूज़ होता है, यहाँ पे इसका यूज़ होता है। वाटर का ब्रेकडाउन होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अलग होंगे, ऑक्सीजन रिलीज होती है, हाइड्रोजन रिमूवल होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे लाइट के रिएक्शंस में एक्चुअली क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है? रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक ग्रेनम है, ये थैलेकॉइड मिल के ग्रेनम का फॉर्मेशन किया, और इसी थैलेकॉइड के सरफेस में पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एक्चुअली इसमें ताकत होती है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, है ना। तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? सिर्फ ग्रीन पिगमेंट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ATP और NADPH2। इसका यूज़ होगा यहाँ पे डार्क रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ऑक्सीडेशन का हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन में एक्चुअली क्या होती है? हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो यहाँ पे वाटर फोटोलाइसिस जो होता है, वाटर एक्चुअली क्या होता है? रिमूव होता है। यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हाइड्रोजन को लेके, कार्बन ऑक्सीजन तो है ही, हाइड्रोजन को लिया और ये क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। तो इस तरह से यहाँ पे रिएक्शंस होती है। ये जो सिंगल बॉडी है जो ग्रेनम का फॉर्मेशन किया है, इस सिंगल बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह से थैलेकॉइड बोलते हैं। इसको थैलेकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड बोलते हैं। इस तरह से थैलेकॉइड, बहुत सारे थैलेकॉइड मिलके 1 2 3 4 इस तरह से मिलके ग्रेनम का फॉर्मेशन करता है। ये तो हमारी बॉडी हो गई। 2 प्लेसेस हमने देखा, एक तो ग्रेनम देखा। ग्रेनम में एक्चुअली ये जो थैलेकॉइड बॉडी है, इसके सरफेस में क्या है? लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल इसी थैलेकॉइड सरफेस में प्रेजेंट है। और दूसरा पार्ट है हमारा स्टोमा, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे डार्क रिएक्शंस होती है। एंजाइम्स भी है इसमें, एंजाइम्स भी है। एंजाइम्स में एक एंजाइम्स है रूबिस्को। क्या बोलते हैं? रूबिस्को। राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। कार्बन अगर अवेलेबल है तो कार्बोक्सिलेज का काम करेगा, कार्बोक्सिलेशन का काम करेगा। और ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजिनेज का काम करेगा। अलग अलग एंजाइम्स का काम करेगा। कार्बन को भी फिक्स कर सकता है, ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है। तो रूबिस्को इस तरह से, इसके फुल फॉर्म भी बोलते हैं, है ना, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, इस तरह से। तो ये एंजाइम्स यहाँ पे हेल्प करता है। और एनर्जी को फर्दर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कौन करता है? ATP और NADP। ओके, तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हो गया। ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। इन दोनों के बीच में स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, इसको बोलते हैं पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, प्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। ये 75 to 100 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से थैलेकॉइड मिल के ग्रेनम बनाया, और जो लिक्विड वाला पार्ट है जिसको हम लोग ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं लिक्विड फॉर्म्स में, वो स्टोमा या फिर मैट्रिक्स वाला पार्ट है। यहाँ पे डार्क रिएक्शन, और ग्रेनम के थैलेकॉइड में थैलेकॉइड मिल के जो ग्रेनम बनाया, यहाँ पे क्या होगा? लाइट रिएक्शंस होगा। ये 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। हम लोग इसके बाद रिएक्शंस को थोड़ा सा मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन में वाटर ब्रेकडाउन होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, प्रोटॉन रिलीज़ होती है और इलेक्ट्रॉन, इसका यूज़ कहाँ पे हो जाता है? डार्क रिएक्शन में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? डार्क रिएक्शन में हो जाता है। देखो यहाँ पे एक रिएक्शंस को मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस होती है इस तरह से होती है। एक लीफ वाला पार्ट होता है, ग्रीन पिगमेंट्स यहीं पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो लीफ कैसा है? ग्रीन है। किस बिहाफ पे ग्रीन कर है?
क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स ही क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फर्दर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट्स है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। अब अगर ये प्लांट है तो नीचे से इसको वाटर मिल जाता है, सॉइल से वाटर मिल जाता है और एटमॉस्फेयर से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, सन से लाइट एनर्जी मिल जाती है, लाइट एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, सनलाइट एनर्जी मिल गया, वाटर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी और यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट है ही, क्लोरोफिल है ना। तो क्लोरोप्लास्ट में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कैसे होता है, देखो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, सॉइल से वाटर मिल गया, ग्रीन पिगमेंट है ही क्योंकि प्लांट ग्रीन है, और लाइट एनर्जी सन से आ गया। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शंस इस तरह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट को मिल गया, वाटर सॉइल से प्लांट को मिल गया, है ना, सनलाइट एनर्जी आ गई, सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करने वाला पिगमेंट्स है क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं। क्या है, क्लोरोफिल। अब ये रिएक्शंस होती है, ये रिएक्शंस इस तरह से C6H12O6 और इसके साथ साथ ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, इसी वजह से एरो दे रहे हैं। और एक्स्ट्रा वाटर जो सॉइल से जाता है पूरे के पूरे यूज़ नहीं होता है, कुछ ही % यूज होता है, बाकी का वाटर क्या होता है, वेपर फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। वेपर फॉर्म में क्या होती है, हवा में रिलीज़ हो जाती है। किसके थ्रू रिलीज़ होती है, स्टोमाटा के थ्रू रिलीज़ होती है। इसमें स्टोमाटा होता है, इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है, इसके साथ साथ वाटर का भी एक्सचेंज होता है, एटमॉस्फेयर में वेपर फॉर्म में निकल जाता है ना। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ और ऑक्सीजन बाहर की तरफ, ये ऑक्सीजन बाहर की तरफ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर की तरफ जाता है लीफ के अंदर, और ये ऑक्सीजन क्या होता है, बाई प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, तो ये स्टोमाटा से बाहर हो जाती है। ओके, कब बाहर होती है, जब गैसियस एक्सचेंज होता है तो। और एक्स्ट्रा वाटर जो है, ये वाटर क्या होता है, स्टोमाटा के थ्रू, जैसे गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमाटा खुलती है, यहाँ से वाटर रिलीज़ हो जाती है वेपर फॉर्म में, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल वाटर। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल वाटर। ट्रांसपिरेशनल वाटर। और ये वाटर जो है वेपर फॉर्म में जाता है, कैसा, वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। जब भी कोई वाटर वेपर फॉर्म में रिलीज़ होगा वो प्योर होगा, कैसा होगा, प्योर होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। नीट में कई बार पूछा है, ट्रांसपिरेशनल वाटर जो होता है प्योर होता है, इम्प्योर होता है। और रात को एक प्रोसेस होती है, एक्स्ट्रा वाटर जैसे यहाँ पे दिन को निकलता है, इसको ट्रांसपिरेशनल वाटर बोलते हैं, वेपर फॉर्म में निकलता है। रात में यही जो है लीफ के एपेक्स वाला पार्ट से निकलता है, मार्जिन वाला पार्ट से निकलता है, इसको बोलते हैं हाइडाथोड। स्टोमाटा लाइक स्ट्रक्चर होती है हाइडाथोड। रात को एक्स्ट्रा वाटर जो नीचे से ऊपर की तरफ लीफ में आता है, ये रिलीज़ होता है वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में, वेपर फॉर्म में नहीं, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइडाथोड बोलते हैं, हाइडाथोड। यहाँ पे प्रोसेस होती है गटेशन, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, गटेशन प्रोसेस होती है ना। वाटर को ट्रांसपिरेशन की जगह यहाँ पे क्या होती है, गटेशन होती है, और वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म्स में ये रिलीज़ होता है। रात को जब हम घास में चलते हैं तो हमारी पैर क्या होता है, गीला हो जाता है। एक तो ऊपर से शबनम होती है और दूसरा जो है गटेटेड वाटर होता है, हाइडाथोड के थ्रू ये रिलीज़ होता है, उससे भी हमारे पैर गीला हो जाते हैं। और ये वाटर क्या है, एक्स्ट्रा वाटर है। रात को तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, तो एक्स्ट्रा वाटर, ये वाटर तो हमेशा पुलअप होगा, है ना, वो एक्स्ट्रा वाटर रिलीज़ होगा वाटर ड्रॉपलेट में। और ये वाटर ड्रॉपलेट में जब रिलीज़ होगा तो ये प्योर नहीं होगा, कैसा होगा, इम्प्योर होगा। हाइडाथोड के थ्रू गटेशन प्रोसेस होती है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट रिलीज़ होता है, और एट टाइम होता है, एट नाइट होता है
एक टाइम में, किस टाइम में, रात के टाइम में होती है, और ट्रांसपिरेशन किस टाइम में होती है, डे टाइम में होती है। ट्रांसपिरेशन वेपर फॉर्म्स में प्योर होता है, और गटेशन जो होती है हाइड्रोथोड के थ्रू होता है वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में, तो ये इम्प्योर होता है। इसमें सॉल्ट भी आ जाता है, दैट मीन्स सॉल्यूशन फॉर्म्स में होता है। यहाँ पे प्योर वाटर होता है वेपर फॉर्म में। ओके, तो ये चीज़ होती है, हमें वहाँ नहीं जाना था। यहाँ पे देखते हैं ये वाटर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, क्लोरोप्लास्ट में वाटर टूटता है और क्या रिलीज़ करता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। और ये प्रोसेस जो होती है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन में वाटर टूटता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, हाइड्रोजन को दूर हटा देता है। दूसरा जो प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को कैन करता है और इस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस। एक फोटोसिंथेसिस ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। इसी वजह से फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स रिएक्शन कहा गया है। कैसा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ओके, फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है, इसी वजह से इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। केमिस्ट्री, जी हाँ, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यहाँ पे देख रहा था। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इस तरह से एज ए रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोडक्ट बना ग्लूकोज C6H12O6 एंड देन ऑक्सीजन, इस तरह से रिलीज होता है। वाटर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन करके ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ पे होती है, लाइट रिएक्शन में होती है, LR लिखते हैं लाइट रिएक्शन में। और रिडक्शन जो होती है ये डार्क मोड में होती है, डार्क रिएक्शन में होती है, इस तरह से होती है। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में होती है। अभी हम लोगों ने बात किया ये जो क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से थैलेकॉइड मिल के ग्रेनम बनाया था। उसके अलावा इस तरह से थैलेकॉइड मिल के ग्रेनम, इंटरग्रेनम जिसको हम लोग स्ट्रोमा लेमिला भी कहते थे। इसके अलावा ये तो लाइट रिएक्शन यहाँ पे होता था ग्रेनम वाला पार्ट में। ये कौन सा पार्ट था, ग्रेनम वाला पार्ट में। और यहाँ पे जो लिक्विड सब्सटेंस था जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोले थे, जिसको मैट्रिक्स बोले थे, इस मैट्रिक्स वाला पार्ट में किसका फॉर्मेशन हुआ था, मैट्रिक्स वाला पार्ट में डार्क रिएक्शन हुआ था। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से रिड्यूस होकर रिडक्शन करके ग्लूकोज का C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होती है, ये डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है, डार्क रिएक्शन। और यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होती है। और लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज़ होती है, तो ऑक्सीजन का भी इस एनर्जी का यहाँ पे यूज़ होता है। ओके, इस तरह से होती है। एंजाइम्स होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके प्लांट को अवेलेबल कराता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। ओके, इस तरह से। तो हम लोगों ने कुछ प्रोसेस को इस तरह से देखा। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है। नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, रिलीज होता है यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन है या फिर ये वाला ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है, ये 16 रेडियो एक्टिव 16 मॉलिक्यूल्स का लिया है और ये 18 O18 लिया है, O16 लिया है। तो यहाँ पे जो आया है O18 आया है, दैट मीन्स ये वाटर से आया है। एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया गया है। चलिए, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि इस तरह से लाइट रिएक्शन हो रहा है और डार्क रिएक्शन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है एक चार्ट फॉर्म्स में हम लोग देखेंगे। चार्ट किस तरह से बनाएंगे,
यहाँ पे चार्ट हम लोग इस तरह से देखेंगे, एक थैलेक्वाइड है और ये थैलेक्वाइड मिल के किसका फॉर्मेशन किया है, ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड किसका फॉर्मेशन किया है, ग्रेनम का फॉर्मेशन किया है। ग्रेनम में लाइट रिएक्शंस होती है और स्ट्रोमा वाला पार्ट जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, स्ट्रोमा या फिर इसको क्या बोला गया है, मैट्रिक्स वाला पार्ट, है ना। तो इन दोनों जगह में क्या क्या चीज़ें होती है, ये जो ग्रेनम या फिर थैलेक्वाइड वाला पार्ट बोलते हैं, इस पार्ट में क्या होती है, लाइट रिएक्शंस होती है। क्या होती है, लाइट रिएक्शंस होती है, लाइट आर्केयन रिएक्शंस होती है। और यहाँ पे लाइट एनर्जी, सन की लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी क्या है, ATP NADPH2, ये एनर्जी होती है ना। ये किस रिएक्शन में हो रहा है, लाइट रिएक्शन में। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी क्या है, ATP और NADPH2H भी बोलते हैं। तो यहाँ पे होती है इस तरह से। अब ये जो केमिकल एनर्जी बन गया है, इस केमिकल एनर्जी ATP NADP का यूज़ कहाँ पे होता है, इस तरफ होता है, डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, स्टोमा वाला पार्ट में। ये कौन सा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, एंजाइम्स होती है। ये एंजाइम्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। ये एंजाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है प्लांट को, ये इसको क्या करता है, ये एनर्जी इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोजन जोड़ देता है, और इस तरह से ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्रोसेस यहाँ पे होती है। लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और डार्क रिएक्शन में, अंधेरे में, एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके इसको किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इस तरह से डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में फंक्शन होता है। ओके, थैंक यू।